हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मॉर्निंग की चाय और साथ में ब्रेड और थोड़ा सा ब्रेड स्पॉश ने तोड़ के दिया है। एक्चुअली मैंने उसको बिस्किट दिया है, लेकिन वो ब्रेड जब देखता है तो थोड़ा सा उसको एक ही बार में मुंह में सारा डाल लिया। मैं बोली कि बाबू कम डालो, लेकिन उसने सारा डाल के और एक ही बार वो खाएगा। और उसके बाद मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। मम्मी यहाँ पे जा रही है हेयर कलर करने और आज है संडे। तो संडे के दिन वो काफ़ी टाइम बाद आज हेयर कलर कर रही हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है ना कि उनके बाल आगे से वाइट हो चुके हैं। तो मैं यहीं पे थी तो थोड़ा सा क्लिप मैंने बना लिया मम्मी का। और मम्मी बोली कि हाँ ठीक है बना लो। मम्मी से पूछी मम्मी आपका हेयर कलर का मैं क्लिप बनाऊँ? बोली हाँ बना लो। तो वो यहाँ पे करने जा रही हैं और पता नहीं वो कोई निशा मेहंदी वगैरह कुछ है उसको वो लगा रही है। तो मैं भी बोली मम्मी से कि मैं भी सीख लेती हूँ, मेरे भी काम आएगा बुढ़ापे में। लेकिन पता है हमारा उतना वो नहीं रहेगा जितना मम्मी लोग पहले के लोग कर लेते हैं ना। भी फिर भी बुढ़ापे में हमारे टाइम तो ऐसा हमसे कुछ होगा ही नहीं, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। और आधे उनके हेयर काले हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे से जो वही होता है ना वाइट वाइट हो जाते हैं। तो वो सब तो हो ही गया है। उनको करना पड़ता है 15 दिन में, लेकिन आजकल नहीं करती हैं। उनका मन नहीं करता है, बोलती है अब मन नहीं करता है करने का, तो नहीं कर पाती हैं उतने अच्छे से। और आंगन में मम्मी बैठी हुई थी, आंगन में मैं भी थी। और बाबू अभी खेल रहा था। मीना अपने कमरे में है। ये मीना के रूम का दरवाज़ा है। यहाँ पे जो आप पीछे मम्मी के पीछे दरवाज़ा देख रहे हैं, ये उसके रूम का है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 10:30 टाइम हो रहा है। ब्लॉग अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मैं थोड़ी देर पहले नहाई और आज मैंने किया है शैम्पू। रात में मैंने हेयर ऑयलिंग किया था जो कि मैंने आप लोग को दिखाई थी। और बस लिप बाम लगाई हूँ। अभी जो थोड़ा सा कलर वाला आता है वही वाला लिप बाम लगाई हूँ। और मेरी थ्रेडिंग ना अभी बढ़ गई है, आप देख रहे हो, दिख रहा होगा आप लोग को, थ्रेडिंग बढ़ गई है। मैं अभी पता है मेरे माइंड में आया था कि नहीं बनाऊंगी इस बार, पूरा एकदम मोटा मोटा सा बढ़ा लूँगी। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि यार मोटा जब ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर खुद से थ्रेडिंग नहीं हो पाएगी। क्योंकि उस टाइम पे जैसे यहाँ पे इस टाइम पे थ्रेडिंग है, एक्स्ट्रा निकल रहा है। ये आप प्लकर से भी निकाल लो और खुद से भी ये थ्रेडिंग कर लो तो ये सब निकल जाएगा। लेकिन इतना मोटा जब हो जाता है ना तो खुद से नहीं निकल पाएगा। तो वही मैं सोची कि नहीं, फिर तब तो बनाना पड़ेगा। नहीं, अब सोच लो कि मैं मार्च में थ्रेडिंग कराई थी। मैं 7 होली के एक दिन पहले कराई थी। उसके बाद से मैंने पार्लर में अभी तक नहीं गई हूँ। उसके बाद से क्योंकि मैं महीने में 2 बार थ्रेडिंग करती हूँ। क्योंकि मेरे जो आईब्रो के जो ग्रोथ है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो महीने में मुझे 2 बार करना पड़ता है। और सोच लो मार्च में एक बार मैंने किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और इतना मतलब इतने महीनों से मैं खुद से करते आ रही हूँ अपर लिप्स प्लस थ्रेडिंग। उसके बाद मैं कभी पार्लर नहीं गई हूँ, घर से भी बाहर नहीं गई हूँ। एक आध बार मैं निकली हूँ, 1 या 2 बार, हाँ 2 बार निकली हूँ। जब मुझे डॉक्टर के पास जाना था तब मैं घर से बाहर निकली हूँ। नहीं तो उस टाइम से घर में ही पैक हूँ और खुद से थ्रेडिंग कर रही हूँ, अपर लिप्स कर रही हूँ। नहीं तो मैं पहले नहीं करती थी खुद से। कभी कभार जैसे एक्स्ट्रा जैसे थ्रेडिंग करवा के आती थी ना तो निकला जैसे छूट जाता है उन लोगों से भी, वो चीज़ें मैं निकाल लेती थी खुद से। लेकिन अब करना पड़ रहा है, आदत हो जाती है इस चीज़ की। अब तो समझ लो कि आदत हो गई है। कोई बाहर से कोई भी मतलब काम नहीं, बस घर में अपना जो मर्जी, सीखे हो तो करो, नहीं सीखे हो तो मत करो। जैसे कुछ खाने का भी मन हो रहा है, बनाओ तो खाओ, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है बाहर का। क्योंकि ये तो दिल ही नहीं करता है बाहर का खाने का। और अगर मिलता भी है, अब तो मिलने भी लगा है, लेकिन दिल नहीं करता है कि बाहर का हम खाएं। आज संडे है और हाँ आज संडे है, कल सैटरडे था, हाँ संडे आज। और आज सब लोग सारा काम पहले फिनिश कर लिए। जैसे मम्मी मीना दोनों लोग मिलके कपड़े वॉश किए थे, तो वो लोग ने कपड़े वॉश कर लिया। अभी मेरा जो कपड़ा है, बेडशीट मेरे रूम का वगैरह वगैरह, वो मैं भी वॉश कर रही हूँ क्योंकि मैंने लेट डाला था। तो मैं सोची कि नहा लेती हूँ ना, साथ ही साथ मेरे भी कपड़े रहेंगे, उसको भी मशीन में डाल के एक ही बार वॉश कर लूँगी। तो वहीं अभी वॉश हो रहे हैं, तो मैं अभी पानी वो करके और आई हूँ, चला के मशीन आई हूँ। और धूप भी आज निकली है। रात में बहुत बारिश हुई यार, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। बाबू अभी सो रहा है, लगता है कि सो गया है। क्योंकि जब मैं नहाने गई ना तो मैं मम्मी के पास उसको छोड़ के गई कि मम्मी आप उसको देखिए, तब तक मैं नहा लेती हूँ फटाफट। तो वो पता नहीं सोया है कि आवाज़ आ रही है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। अभी जाके देखूंगी, उसको लेके आऊँगी रूम में। और आज मैं करने वाली हूँ मिसलर वाटर का रिव्यू।
तो ये है वाव का स्किन साइंस कोकोनट क्लियरिफाइंग मिसलर वाटर। और ये कोकोनट मिसलर वाटर है। कोकोनट हमारी स्किन को काफी ज्यादा हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है और ये फॉर कंप्लीट आपके फेस के क्लीजिंग करता है। जैसे आपने कोई मेकअप किया है, मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। और ये आपके अगर आपने लिपस्टिक लगाई हुई है, क्योंकि हमारा डेली का होता है कि हम लिपस्टिक तो हल्का फुल्का कुछ भी लगा ही लेते हैं। अगर मैट लिपस्टिक भी लगाते हैं या फिर नॉर्मल लिपस्टिक भी लगाते हैं तो ये काफी अच्छे से ये रिमूव करते हैं आपके मेकअप को। आप अगर आई मेकअप करते हैं, अपने फेस पे मेकअप करते हैं, कई बार ऐसा होता है हम पार्टीज वगैरह में जाते हैं तो हमें बहुत सारी फाउंडेशन के लेयर इस तरीके से लगाते हैं कि इसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पे आप मिस्टर वाटर का यूज कर सकते हैं कंप्लीटली मेकअप निकालने के लिए। इस प्रोडक्ट में पैराबीन नहीं है और सिलिकॉन्स भी नहीं है और मिनरल ऑयल भी नहीं है और इसकी जो नेट वॉल्यूम है वो 200 ml है और इसमें पाया जाता है कोकोनट वाटर है, विच हेजल है, ग्रीन टी, कुकुम्बर वाटर और काफी ज्यादा इफेक्टिव ये मिसलर वाटर है। और सबसे पहले इस प्रोडक्ट के बारे में यहाँ बता दूं, यहाँ पे आपको एक मिल जाता है, कोई भी आप वाव के प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक QR कोड। यहाँ पे आपको गोल्डन कलर का यहाँ पे जो स्टिकर दिख रहा है ये QR कोड है। आप इसको जब भी स्कैन करते हैं इस QR कोड को, आपको इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल आपके सामने हो जाएगी। ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, ये भी डिटेल आपके सामने मिल जाएगी। और इसकी जो प्राइस है, प्राइस मैं बता देती हूँ, प्राइस 349 है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके इंटरेस्टेड हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। और इसकी जो सेल्फ लाइफ है यहाँ पे 1 ईयर मेंशन है सेल्फ लाइफ। चलिए इसको किस तरीके से आपको यूज करना है ये मैं बता देती हूँ। तो इसकी पैकेजिंग आप देख रहे हैं, वाव की सारी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी होती है, मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो इसकी भी आप पैकेजिंग देख सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल है, ट्रैवल फ्रेंडली, लीक बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे एक दिया हुआ है कैप जो बिल्कुल अच्छे से ये यहाँ पे लॉक हो जाता है, हम लगाते हैं जब तो ये किस तरीके से लॉक हो जाता है और एक आवाज से भी आती है। और स्प्रे फॉर्म में जब भी होता है कोई भी प्रोडक्ट हमें यूज करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। तो हमें कोई भी कॉटन पैड ले लेना, मैंने यहाँ पे कॉटन ले लिया है। अगर आपके फेस पे मेकअप है तो आप मेकअप उतारिए। मैं अभी मेकअप नहीं की हूँ, अपने फेस पे बिल्कुल भी कोई मेकअप नहीं है और मैं बस लिपस्टिक लगाई हूँ, तो मैं लिपस्टिक आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप कॉटन पे स्प्रे कर लीजिए। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। व्हाइट कलर में जिस तरीके से कोकोनट वाटर होती है उसी तरीके से व्हाइट कलर में आपको निकलेगी। तो जस्ट मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ स्प्रे, और स्प्रे करने के बाद मैं हल्का सा आपको लिपस्टिक अपनी निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितनी इजीली मेरी लिपस्टिक लाइट हो गई और यहाँ लिपस्टिक आ गई, मतलब आपका पूरा मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव कर। तो फ्रेंड्स, वाव के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं मेड इन इंडिया होते हैं और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना होता है जो बिल्कुल आपके लिए सेफ है। और इसमें जो वाटर यूज़ होता है वो हिमालयन स्ट्रीम वाटर यूज़ होता है और प्रोडक्ट बहुत ही रियल है और आप इसको यूज़ करने के बाद आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल केमिकल फ्री होता है और क्यूरिटी फ्री होता है। तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ रिव्यू करी मिस्टर वाटर का, जो इसमें कोकोनट वाटर है। और आप इसको खरीद कहाँ से सकते हैं, जैसे कि वाव की साइट पे आप जा रहे हैं और वाव की साइट पे जाने के बाद आप यहाँ जब जाइएगा होम पेज पे तो स्किन केयर, हेयर केयर और बाथ एंड बॉडी यहाँ पे आप देख सकते हैं, किड्स रेंज, एंड आप चाहो तो आप कॉम्बो पैक में भी आप इसको ले सकते हो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में पड़ेगा। यहाँ मैं कर रही हूँ कपड़े वॉश और पानी ख़त्म हो गया बीच में ही, जैसे मैंने पानी खोला ना वैसे ही पानी ख़त्म हो गया। तो फिर मैं सोची कि दुपट्टा तो कम से कम अच्छे से वॉश करके डाल दूँ, तो मैं लेकिन फिर मेरे को लगा नहीं साफ़ नहीं हुआ है। तो फिर मैं अभी मोटर चलाई हूँ और इसमें जो कपड़े थे उसमें बहुत ही कम पानी है, फिर मैं अभी छोड़ दे रही हूँ। थोड़ी देर बाद फिर आके मैं इसको फिर वॉश करूँगी। ये टॉवल जो है ना ये मेरा है, ये गीला है, तो मैं इसको धूप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा था तो मैंने इसको डाल दिया। देन मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े प्रेस करने के लिए। ये वाली कुर्ती आज मुझे डालनी है और ये वाली वही कुर्ती है जो मैं फ्लिपकार्ट से कुछ दिन पहले मंगाई थी, वाइट कलर का, बहुत अच्छी लगी मुझे और डालने के बाद भी बहुत ही अच्छा लगता है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसको डालूँगी, लेकिन मैंने पहले ट्राई किया है इसको डाल के। और
इसका लिंक कल मेरे से ना एक मेरी सब्सक्राइबर है वो मांग रही थी इंस्टा पे। बहुत सारे लोग मेरी पिंक कुर्ती का लिंक कल मेरे से बहुत सारे लोग मांगे थे, जो मैंने बर्थडे के दिन डाला था, जो उसको मैं अमेज़ॉन से मंगाई थी। लेकिन ये वाली जो कुर्ती है ये मैं फ़्लिपकार्ट से मंगाई हूँ। यहाँ पे बाबू सामने ही था, उसको मैं साइड में बोली थी कि साइड में बैठो, क्योंकि एक साइड में मैं प्रेस कर रही थी ना, तो मैं बोली थी कि आप साइड में बैठो, और मैं उससे बातें किए जा रही थी। और वो अभी ना उसको मैं दी थी लिखने के लिए ABCD, तो वो लिख रहा था अभी। मम्मा का हेयर कौन सुना दिया। ऐसे करके ऐसे ऐसे गुड बॉय। थैंक यू। एंड उसके बाद मैं डायरेक्ट शाम का क्लिप यहाँ पे ऐड करी। यहाँ मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं यहाँ बैठी हुई थी। और यहाँ मीना भी आ गई है और स्पॉश भी मेरे साथ है। देन मेरे को मम्मी यहाँ पे पोहा दी थी, चूड़ा जिसको भून के मूंगफली के साथ। तो यहाँ पे उसमें मम्मी कुछ और नमकीन भी डाली थी, तो वो नमकीन सारा इकट्ठा कर करके और स्पॉश खा रहा था। क्या किया? अभी शाम के 6:30 हो चुके हैं और बाबू मेरा मेरे पास है। शाम हो चुकी है, हमारा शाम का नाश्ता भी हो चुका है। और थोड़ी देर पहले मम्मी बैठी थी। स्पॉश में यहाँ से हट नहीं रहा है कि मैं अच्छे से बोलूँ। बोलो, तुम भी बोलो हेलो, जोर से बोलो। मारते हैं मुझे। बोलो हेलो, बोलो सबको हेलो। हेलो। मम्मा को छुपा दिया। मम्मा नहीं देखेगी तो मम्मा ब्लॉग कैसे बनाएगी बेटा? इस पर बहुत ज़्यादा खुश है कि कैमरे में सामने है और मैं पीछे हूँ। मम्मा पीछे है और स्पर्श, अरे वाह, स्पर्श भी ब्लॉगिंग करेगा क्या? नो, ये सब नहीं करते हैं। और मैं जब इसके पहले एक वीडियो बना रही थी ना, मैं हाथों में अपने बैंगल्स पहनी थी। नो, ऐसे नहीं करो। हाथों में बैंगल्स पहनी थी, वो वाला बैंगल्स ले जाके स्पर्श बाहर फेंका है। मैं जा रही हूँ लाने क्योंकि वो एक मेरी फ्रेंड ने दिया था मुझे वो वाला बैंगल, तो उसको जा रही हूँ बाहर से ढूंढ के लेके आने। और मेरा सुबह ही एक कुरियर आया हुआ था, सुबह से बाहर पड़ा हुआ है। स्पर्श बोलने दो, उठने दो मम्मा को, उठ नहीं देते हैं। तो अब उठ गई हूँ, उठ ही नहीं रहा, एकदम ऐसे दबा दिया था मुझे। और बाहर और मेरा कुरियर पड़ा हुआ है। बारिश भी, पता नहीं बारिश भी हो रही है क्या, ये मुझे नहीं पता है। मेरे पेटों में बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था, तो इसी वजह से मैं लेट। सब मम्मी ने बाहर से ब्लाउज़ वगैरह मेरा ला के रख दिया है, सूख गया है। चलिए बाहर चलते हैं। यहाँ रखा है, दो मम्मा का दूध। यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और रात का हमारा खाना बन रहा है। मैं आटा गूंथ रही हूँ यहाँ पे, और दूसरी साइड में मीना भी बना रही है सब्जी।
और हमारे घर में आज बन रही है भिंडी की सब्ज़ी। तो मैंने मीना से बोला कि एक आलू भी डाल दो, कहीं स्पर्श नहीं खाए तो एक आलू रहेगा तो वो खा लेगा। और मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, अगर आलू मिक्स हो जाए तो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। और तो वही एक आलू उसमें डाल रही है और मैं आटा गूँथ रही हूँ। उसके बाद मैं फटाफट रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पर उसने आलू को पहले भून लिया है, उसके बाद वो भिंडी डालेगी साथ में। और यहाँ पर तवा जो था ना, उस पर मम्मी ने कुछ भूना था, तो वही मैं उसको जा रही थी वॉश करके, फिर मैं उस पर रोटी बनाऊँगी। भिंडी उसने डाल लिया और भिंडी डालने के बाद थोड़ा सा उसको ढको नहीं, ऐसे भून लो तो भिंडी की सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो उसने भून लिया था, देन उसके बाद ढका था उसने। और बस यहाँ पे मैं चला रही हूँ और रोटी बनाना भी मैं स्टार्ट कर दूँगी अभी। 8:15 हो चुके हैं, रोटी बन चुका है और सब्जी बस मीना बना रही है, तो थोड़ा सा रह गया है और बनना। बाबू भी पढ़ाई कर रहा है, पापा उसको पढ़ा रहे हैं। और मैं सोची कि चलो उसी विषय में मुझे अगर थोड़ी सी एडिटिंग करनी है या फिर मुझे जो गैलरी से जो चीज़ें डिलीट करनी होती है ना, वो मैं इस टाइम पे डिलीट करती रहती हूँ अगर मैं फ्री बैठी हूँ। या फिर मैं जा रही हूँ अभी कमेंट्स के, आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करने, मेरे पास इस टाइम है। मैंने अपनी कुर्ती चेंज कर ली क्योंकि उसकी बाजू थी और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा। उसका थोड़ा सा कपड़ा मोटा है और ये जो कपड़ा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हल्का है। आज मैंने 3-4 बार कपड़े चेंज किए। मॉर्निंग टाइम में येलो पहनी, फिर उससे गर्मी लगी तो ब्लू पहनी, फिर एक बार मुझे वीडियोस बनानी थी तो वाइट पहनी, फिर ब्लू, फिर ये। तो कितनी बार हो गए आज मुझे कपड़े चेंज किए हुए। और थोड़ी देर बाद हम लोग डिनर करेंगे। अब जाके मन थोड़ा सा हल्का हो रहा है जब मैंने सूट चेंज किया है तब। क्या ऑटो? क्या ऑटो? ऑटो क्या बिट्टू? तो 9:30 हो चुके हैं, मैं अभी जा रही हूँ डिनर करने के लिए। आज मेरे को डिनर करने में लेट हो गया है। मैं बस स्पर्श के पास अभी गई थी और ये मॉस्किटो बैट मैं यहाँ ला के चार्ज में लगाई थी, तो वही मैं जा रही हूँ देने के लिए। क्योंकि स्पर्श पापा मम्मी के पास होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा वहाँ अच्छा लगता है सोने में। मतलब मेरे पास आना ही नहीं चाहता है रात को सोने के लिए। मैं लेके आती हूँ और फिर तुरंत ना, जब एक बार पापा आवाज़ देंगे ना, स्पर्श बाबू आ जाओ, तुरंत यहाँ से भाग जाता है। अगर मम्मी बीच में बोल देंगी बस कि बाबू, बस वो यहाँ से निकल के पटाख से भाग जाता है मम्मी पापा के पास। तो मैं बोलती हूँ चलो जितना दिन सोना है सो मम्मी पापा के पास। तो वही ये वाला बैट मैं जा रही हूँ देने के लिए। वहाँ बाबू सोता है तो कभी कभी पापा निकलते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मच्छर घुस जाते हैं, फिर उसको काटते हैं। इसी वजह से ना मैं अपने पास लेके सोती थी इसको, लेकिन वहाँ उसको मच्छर काटेंगे, इसी वजह से मैं दे देती हूँ। क्योंकि फिर जब मॉस्किटो नेट में ना मच्छर अंदर घुस जाते हैं, फिर वो मरते ही नहीं है, ना भागेंगे ना मरेंगे, कुछ ऑप्शन ही नहीं आता है। मतलब तालियाँ बजाते रह जाओ, इधर उधर 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 तालियाँ बजाते रह जाओ, कुछ नहीं होता है। चलिए ब्लॉग एंड करती हूँ। और आज पापा से 1 घंटे तक स्पर्श पढ़ा है, पूरे 1 घंटे। और क्या हो गया, क्यों रो रहा है बाबू? आवाज़ आ रही है अब? कोई बाबू रो रहा है। चलिए इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, कल मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। और वहाँ आपको दिख रहा है ना, 2 वो फेशियल किट है, वो दोनों रूप मंत्रा का, मुझे रूप मंत्रा की तरफ से आया हुआ है वो। तो अभी तो फ़िलहाल रिव्यू नहीं करूँगी, कुछ दिन बाद करूँगी, क्योंकि ऐसा कुछ जल्दी है नहीं। तो 2 मेरे को, एक वो आया हुआ है डायमंड है और एक गोल्ड है। ये दिखाती हूँ आप लोग को। ये डायमंड फेशियल किट है और प्लस ये गोल्ड फेशियल किट है, ये वाला। दोनों अभी फ़िलहाल के रख दे रही हूँ क्योंकि मुझे करना भी नहीं है और मुझे उतना मतलब उतना ज़रूरी भी नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले किया था और जो बचा था वो मीना ने किया था। तो मम्मी को काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी को मैं करूँगी इस बार। अगर करना होगा, जब मुझे वीडियोज़ बनाना होगा ना, तो मम्मी का मैं फेशियल करूँगी। और बस वही PR पैकेज में मुझे आया हुआ है, उन लोगों ने मुझे भेजा है। चलिए फिर ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। कल दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी और मैं सोच रही हूँ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाने का। यार मतलब माइंड थोड़ा सा मेरा अपसेट हो गया था, कुछ दिन तक अपसेट था। ब्लॉग तो बना रही थी लेकिन मेरा माइंड सही नहीं था,
लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बहुत अच्छे से मैं ब्लॉग बनाऊँ, स्पर्श को आप लोगों के सामने दिखाऊँ, क्योंकि स्पर्श भी इतना ज़्यादा खुश होता है, मतलब कैमरे के सामने देख के वो और भी बोलने की कोशिश करता है। तो इसीलिए ना मैं चाहती हूँ कि उसको मैं ब्लॉग में लाया करूँ, और आप लोग प्लीज़ उसका सपोर्ट करो, ताकि मैं और भी, जब आप लोग उसका सपोर्ट करते हो ना, उसको बोलते हो ना कि बहुत ही अच्छा या फिर स्पर्श अच्छा कर रहा है, तो मुझे भी खुशी मिलती है कि मैं भी उसको ब्लॉग्स में दिखाऊं। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो मेरे बेटे का। और मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, सबको गुड नाइट।